बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज जो हमारा टॉपिक डिस्कशन है दैट इज़ गोइंग टू बी द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स। उसके थ्रू हम लोग अल्केन्स की प्रिपरेशन करेंगे। इससे पहले जो हम लोगों ने किया था दैट वाज फ्रॉम द हाइड्रोजनेशन ऑफ द अल्कीन्स एंड द अल्काइन्स। उनके थ्रू हमने अल्केन्स की प्रिपरेशन स्टार्ट की थी, लेकिन अब हम लोग करने वाले हैं अल्काइल हैलाइड्स जो हैं उनको रिड्यूस करके, ठीक है, उसके थ्रू हम लोग बनाएंगे हमारे अल्केन्स। तो जैसे मैं हमेशा आप लोगों को करवाती होती हूँ, सबसे पहले हम लोग जो है वो टॉपिक की डेफिनेशन या फिर उसकी हेडिंग को ब्रेक डाउन करते होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हाट बेसिकली आर अल्काइल हैलाइड्स। आपने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि दैट हम लोग क्या करते हैं कि दैट जो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके अंदर से कोई ना कोई हाइड्रोजन एटम रिमूव कर लेते हैं, ठीक है, विच इज़ अटैच्ड टू द कार्बन, एंड देन हम उसकी जगह क्या कर लेते हैं, कोई हाइड्रोजन एटम इंट्रोड्यूस करवा लेते हैं। तो ऐसे जो कंपाउंड्स होते हैं इनको अल्काइल हैलाइड्स कहा जाता है, ठीक है, या इनको हेलो अल्केन्स कहा जाता है। फॉर एग्जांपल आपके पास जो था वो मीथेन था, CH4 था, ठीक है, लेकिन आपने क्या किया, CH4 का एक हाइड्रोजन रिमूव कर लिया और इसकी जगह आपने क्या यहाँ पर ऐड कर दिया, क्लोरीन ऐड कर लिया। तो इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ CH3Cl, ठीक है, और साथ में एक जो हाइड्रोजन था वो दूसरे क्लोरीन के साथ कंबाइन करके HCl बना देगा, ठीक है। सो ये जो CH3Cl है दैट इज़ बेसिकली अल्काइल हैलाइड या फिर हेलोजनेटेड हाइड्रोकार्बन, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस तरह के जो अल्काइल हैलाइड्स हैं यानी हाइड्रोकार्बन्स वो हैं जिनके अंदर से हाइड्रोजन को रिमूव करके उनकी जगह कोई ना कोई हैलाइड आयन जो है वो अटैच किया गया। हैलाइड कौन कौन से हैं हमारे पास, इसको देख लेते हैं। हैलाइड हमारे पास आ जाते हैं, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ आपको, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, अल्काइल हैलाइड्स हैं। अब इन अल्काइल हैलाइड्स की हमने क्या करनी है, रिडक्शन करनी है, ओके। अब देख लेते हैं रिडक्शन असल में क्या होता है। रिडक्शन को डिफाइन किया गया है एज द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन की जो एडिशन होती है उसे रिडक्शन कहा जाता है, ठीक है। तो अब आपने क्या करना है कि आपने अल्केन्स प्रोड्यूस करने हैं फ्रॉम अल्काइल हैलाइड्स, ठीक है, यानी कोई भी हमारे पास RX ग्रुप है, ठीक है। अल्काइल हैलाइड्स की शॉर्ट फॉर्म क्या है, RX। R रिप्रेजेंट करता है अल्काइल ग्रुप को, ठीक है। आपने अल्काइल रेडिकल पढ़ा था, मैंने बहुत डिटेल में आपको पढ़ाया था अल्केन एंड अल्काइल रेडिकल, वो आप 10th क्लास की केमिस्ट्री वाली प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। एंड देन यहाँ पर हमारे पास आ जाता है X जो है रिप्रेजेंट करता है हेलोजन एटम। अभी मैंने आपको बताया फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन वगैरह क्या कहलाएंगे, हेलोजन एटम्स कहलाएंगे, ठीक है। जब आपका अल्काइल ग्रुप और हेलोजन ग्रुप होंगे तो वो अल्काइल हैलाइड कहेगा और उसको हम RX से रिप्रेजेंट करेंगे। इसके अंदर हमने क्या करना है, इसकी रिडक्शन कर देनी है, यानी ये जो RX ग्रुप है इसको रिमूव कर देना है। मैं आपको जनरल फार्मूला एक जनरल रिएक्शन लिख के दिखा रही हूँ। यहाँ पर देखिए, RX के अंदर हमने क्या करना है, रिडक्शन करनी है, यानी हाइड्रोजन को ऐड करना है। तो क्या होगा, यहाँ पर एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा टू दिस R, दूसरा हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा टू दिस X। मैं इसको ज़रा थोड़ा ओपन करके लिखती हूँ, ठीक है, फिर आपको बहुत आसानी से समझ आएगा। देखिए, RX वुड रिएक्ट विद हाइड्रोजन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा कि एक हाइड्रोजन जाके कंबाइन हो जाएगा इस X के साथ और दूसरा हाइड्रोजन इस R के साथ कंबाइन हो जाएगा एंड इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ RH प्लस HX, ठीक है। तो ये जो हमारे पास RH बना है ये क्या बना है, अल्केन बना है। जैसे मैं आपको इसकी एग्जांपल दिखा देती हूँ लिख के, लेकिन आप पहले इसका या तो स्क्रीनशॉट ले लें या ये लिख लें अपने पास ये रिएक्शन, ठीक है। जब रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स आया तो आपने जनरली ये रिएक्शन लिखना है, ठीक है। फिर मैं आपको अभी एक एग्जांपल लिख के दिखाती हूँ, ओके। एग्जांपल में हम देख लेते हैं, हमारे पास आ जाता है सपोज CH3Br, ओके। ये हमारे पास मिथाइल ब्रोमाइड है,
ठीक है, तो ये बन गया अल्काइल हेलाइड, जिसमें हमारे पास क्या था, ये वाला ग्रुप मिथाइल था और ये वाला ब्रोमाइड था। ठीक है, अब हमने इसकी रिडक्शन कैसे करनी है, हमने इसके अंदर हाइड्रोजन को ऐड करना है। ठीक है, तो आप एरोज लगा के दिखा सकते हैं कि हाइड्रोजन कैसे ऐड होगा। एक हाइड्रोजन ब्रोमीन के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा हाइड्रोजन CH3 के साथ अटैच हो जाएगा। तो CH3 के अंदर जब एक हाइड्रोजन ऐड होगा, इट वुड गेट कन्वर्टेड इनटू CH4 विद द फॉर्मेशन ऑफ HBr। ठीक है, तो ये जो CH4 बना है ये क्या है हमारे पास, एक अल्केन है। तो ये देखिए, ये असल में यहाँ पे हुआ क्या है, यहाँ पे हुआ ये है कि जो रिडक्शन हुई है ऑफ अल्काइल हेलाइड, ठीक है, विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्केन। ठीक है, विच रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्केन। तो हमारे पास ये एक कंप्लीट रिएक्शन जो है वो हो गया है, दैट इज़ बेसिकली द रिडक्शन ऑफ अल्काइल हेलाइड। बट देखिए, ये जो रिएक्शंस हैं ये सारे के सारे दे अकर एट सर्टेन कंडीशंस। ठीक है, ऐसे ये रिएक्शंस नहीं हो जाते। जिस तरह हमने ऊपर पढ़ा था कि हम जो हैं वो कैटलिस्ट 3 तरह के हमने यूज़ किए थे, एक प्लाटिनम, पैलेडियम और फिर फाइनली डिवाइडेड निकल यूज़ किए थे अंडर डिफरेंट कंडीशंस। या तो रूम टेम्परेचर था या हमने हीटिंग दी थी और हाई प्रेशर दिया था, इसी तरह यहाँ पर भी हम यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए हम यहाँ पर कौन से कैटलिस्ट यूज़ करते हैं, मैं आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करती हूँ। लेट मी चेंज द पेन ताकि आपको समझ आए। अच्छा देखिए, व्हेन एन अल्काइल हैलाइड इज ट्रीटेड विद द जिंक इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एसिड, कोई ना कोई जिंक होगा और एक्वस एसिड होगा, एन अल्केन इज प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यूजली द एक्वस सोल्यूशन ऑफ HCl, कौन सा एसिड, HCl वाला एसिड या फिर CH3COOH यानी एसिटिक एसिड। ठीक है, वो यूज़ किया जाता है। ओके, अब देखिए, जिंक रिएक्ट्स विद एक्वस एसिड टू लिबरेट एटॉमिक हाइड्रोजन। एटॉमिक हाइड्रोजन का जो दूसरा नाम आ जाता है वो नेसेंट हाइड्रोजन आ जाता है। ठीक है, नेसेंट हाइड्रोजन रिड्यूसेस अल्काइल हेलाइड, एडिशन ऑफ नेसेंट हाइड्रोजन इज कॉल्ड रिडक्शन। सो हमारे पास सिंपली क्या है, सिंपली ये है कि जिंक जो है आपने क्या यूज़ करना है, आपने जिंक यूज़ करना है। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, या फिर आपने सेकेंड कंडीशन क्या होगी कि आपने जिंक यूज़ करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिटिक एसिड। ठीक है, लेकिन ये एसिटिक एसिड कैसे होगा, या ये जो हमारे पास HCl है ये किस फॉर्म में है, ये एक्वस फॉर्म में है। ठीक है, सिंपल आपने ये करना है, आपने कोई टेम्परेचर नहीं देना, आपने कोई प्रेशर नहीं देना, सिर्फ जिंक देना है और वो जो है वो HCl के साथ रिएक्ट कर जाएगा या फिर एसिटिक एसिड के साथ रिएक्ट कर जाएगा। अच्छा, अब देखिए, ये वाला जो है जिंक का रिएक्शन है विद द एसिटिक एसिड या फिर HCl, या मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ कि कैसे इससे हाइड्रोजन प्रोड्यूस होता है। देखिए, अगर आप बुक वाली सिर्फ डेफिनेशंस लिख देते हैं, बुक वाला सिर्फ काम लिख के आ जाते हैं पेपर में, दैट्स ठीक है, गुड, आपको मार्क्स मिल जाएंगे जो कि रिक्वायर्ड मार्क्स हैं। मगर अगर आगे आपने फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में केमिस्ट्री पढ़नी है, ठीक है, तो अभी आपके बेसिस का स्ट्रॉन्ग होना, बेसिक्स का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, सो बेहतर ये है कि आप अपने बेसिक्स को अभी से स्ट्रॉन्ग रखें और जो एक एक चीज़ है ना, एक एक रिएक्शन है, उसको बहुत डिटेल में समझें कि ये ऐसे क्यों हो रहा है, ये वैसे क्यों हो रहा है। ठीक है, ताकि कल को आपके लिए रिएक्शंस आसान हो जाए। नाउ वी हैव द जिंक दैट रिएक्ट्स विद HCl। ठीक है, तो ये क्या करता है, जिंक जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर जाता है, ZnCl2 बना लेता है विद द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन, नेसेंट हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे 2 HCl के एटम्स यूज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये रिएक्शन हो गया। नाउ देखिए, ये जो हाइड्रोजन बना है हमारे पास यहाँ पर, ये वाला हाइड्रोजन, ये कहाँ यूज हो जाएगा, ये रिडक्शन वाली रिएक्शन में यूज हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, इट वुड रिएक्ट विद अल्काइल हैलाइड और फिर इट वुड रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ एन अल्केन प्लस HCl हमारे पास रीजेनरेट हो जाएगा। तो HCl क्या हो रहा है यहाँ पर, कंप्लीटली यूज नहीं हो रहा बल्कि रीजेनरेट हो रहा है। ओके, अगर आपके पास यहाँ पर आपका जो अल्काइल हैलाइड है उसके साथ क्लोरीन लगा हुआ है तब रीजेनरेट होता है, लेकिन अगर ब्रोमीन लगा हुआ है तो ये HBr बन जाएगा।
ठीक है, तो आपको ये जो HCl है या फिर एसिटिक एसिड है ये रीजनरेट नहीं होगा। इस चीज़ को आपने ज़रूर ध्यान में रखना है। अच्छा, इस रिएक्शन को मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। व्हाट इज़ इट? CH3Cl, ये क्या है? एक अल्काइल हेलाइड है जिसको हम कहेंगे मिथाइल क्लोराइड, CHLORID, मिथाइल क्लोराइड, जो कि रिएक्ट कर रहा है विद नेसेंट हाइड्रोजन। और ये नेसेंट हाइड्रोजन कहाँ से आई थी? जिंक और HCl के रिएक्शन के साथ, या जिंक और एसिटिक एसिड के रिएक्शन के साथ, ठीक है। इसकी वजह से हमारे पास ये हाइड्रोजन आई। एंड देन यहाँ पर क्या हुआ? अगेन एक हाइड्रोजन जो है वो क्लोरीन के साथ रिएक्ट कर गया, जिसने HCl बना दिया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाया। दूसरा हाइड्रोजन जो है वो CH3 के साथ जाके अटैच हो जाता है और मीथेन बन जाता है। तो मीथेन इज़ व्हाट? इट इज़ एन अल्केन। और हमें असल में चाहिए ही क्या था? हमें अल्केन चाहिए था। तो होप सो आप ये वाला रिएक्शन भी लिख चुके हो। जब आप रिडक्शन ऑफ अल्काइल हैलाइड्स लिखेंगे तो देखिए, आप इसको, अगर आपको ज़्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है ना, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर का ये पार्ट है, तो आप सारी डिटेल लिखिएगा कि अल्काइल हैलाइड क्या होते हैं, रिडक्शन क्या होती है, और फिर आप ये सारा रिएक्शन लिख के फिर ये जो जिंक वाला ये है ना, जो मैंने अभी आपको जिंक और HCl का रिएक्शन लिख के दिखाया था, जिंक प्लस HCl वाला, वो भी आप जो है वो लिख के नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। नेसेंट हाइड्रोजन के इर्द गिर्द हमेशा, मतलब जो अकेली हाइड्रोजन होती है उसके इर्द गिर्द हमेशा एक स्क्वायर ब्रैकेट लगती है, ठीक है, विद ZnCl2 यहाँ पर हो जाएगा। तो ये वाला रिएक्शन भी आप क्या करेंगे, यहाँ पर साथ साथ लिखेंगे, ठीक है। होप सो अब आपको ये वाला रिएक्शन कंप्लीट हो गया, ठीक है, एंड इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। अच्छा, यहाँ पे देखिए, हम सेल्फ असेसमेंट वाली कुछ एक्सरसाइज कर लेते हैं साथ में। ZnHCl की वजह से हमारे पास यहाँ पर नेसेंट हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसको सबसे पहले बैलेंस कीजिए, यहाँ पे 2 नेसेंट हाइड्रोजन यूज़ होंगे, ठीक है, 2 मतलब एटॉमिक हाइड्रोजन हमारे पास यूज़ होंगे, तो इसके पीछे 2 लिख लीजिए। अच्छा, अब क्या होगा कि देखिए, दिस इज़ द क्लोरीन, एक हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ जाकर रिएक्ट कर जाएगा, इट विल रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ HCl, उसमें तो आपको कोई शक व शुबा नहीं होना चाहिए। दूसरा हाइड्रोजन जो है वो इस, कौन सा ग्रुप है ये? 1 2, 2 कार्बन एटम्स है, देयरफॉर इट इज इथाइल ग्रुप, ठीक है। इथाइल के साथ कंबाइन होकर उसको इथेन में कन्वर्ट कर देगा। CH3 पहले से था यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे मैं एक मिनट पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ। CH3 यहाँ पे पहले से था, सेकेंड हमारे पास था CH2, तो CH2 के साथ एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू CH3, तो ये हमारे पास इथाइल क्लोराइड से इथेन बन गया और साथ में HCl बना है, ठीक है। सो दिस इज योर रिएक्शन। यहाँ पे भी देखिए, ZnH2SO4 यानी जिंक जो है वो एक्वस एसिड, अब ये वाला एसिड कौन सा है? ना एसिडिक एसिड है ना HCl है, लेकिन क्या है? सल्फ्यूरिक एसिड है। सल्फ्यूरिक एसिड भी तो एसिड है। यहाँ पे इन्होंने क्या कहा था कि सी एक्वस एसिड के साथ रिएक्ट करता है। उन्होंने लाजमी नहीं कहा था कि सिर्फ HCl या एसिडिक एसिड यूज़ होता है, उन्होंने कहा था यूजली, जनरली आप ये यूज़ करते हैं, लेकिन आप क्या कर सकते हैं, आप सल्फ्यूरिक एसिड को भी यूज़ कर सकते हैं। अगेन क्या होगा, एक हाइड्रोजन जाके इस Cl के साथ कंबाइन हो जाएगा और दूसरा हाइड्रोजन उस कार्बन के साथ जाके अटैच हो जाएगा जिसके साथ ये अल्काइल हैलाइड अटैच था, ठीक है। सो द रिएक्शन वुड बिकम HCl प्लस CH3, फर्स्ट वाला CH3, सेकेंड CH के साथ एक हाइड्रोजन आके अटैच हो जाएगा, एंड देन तीसरा अभी हमारे पास CH3 है, ठीक है। अब हम यहाँ पे ना इसकी ज़रा देख लेते हैं नेमिंग। नेमिंग कैसे होगी कि दिस, एक मैं बाकी सबको इरेज कर लेती हूँ ताकि हमें आइडिया हो जाए नेमिंग का। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 3 कार्बन्स थे ना, तो इट इज़ प्रोपाइल और साथ में क्लोरीन ग्रुप अटैच था, तो इट इज़ प्रोपाइल क्लोराइड। ओके, नाउ जब इसका ये क्लोरीन रिमूव हो जाएगा और इसकी जगह हाइड्रोजन लग जाएगा, देयरफॉर इट वुड बी प्रोपेन, ठीक है। सो द रिजल्टेंट कंपाउंड वुड बी प्रोपेन। जब भी आप रिएक्शंस लिखें, ठीक है, अब जैसे ये रिएक्शन आपको आपने एग्जांपल के तौर पे जब कोट करना होगा ना, आप इसके नीचे इसका नाम इथाइल क्लोराइड लिखिए, इसके नीचे प्रोपाइल क्लोराइड लिखिए, ठीक है, और जो प्रोडक्ट्स हैं यानी HCl, ठीक है, आपका एक वैसे प्रोडक्ट बन रहा है साथ में,
तो उसका बेशक आप नाम ना लिखें, लेकिन इससे जो प्रोपेन बन रहा है उसके नीचे नाम ज़रूर मेंशन करें। वो एक बहुत अच्छा इंप्रेशन पड़ता है और उससे आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं। सो होप सो यहाँ तक आपको क्लियर हो चुका होगा। नेक्स्ट हम इंशाल्लाह प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन्स पढ़ेंगे एंड देन उसके बाद हम हेलोजनेशन का रिएक्शन एंड कंबशन का रिएक्शन स्टडी करेंगे, तो हमारा ये वाला टॉपिक जो है वो ख़त्म हो जाएगा।